क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा प्रेम। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज का ये वीडियो उस चीज के बारे में है जिस चीज की कमी हम सब के जीवन में है, और वो है प्रेम। आज के मनुष्य जीवन में आपसी प्रेम की कमी है और हर इंसान किसी न किसी बात से एक दूसरे से लड़ता है और नाराज है। अब चाहे वो पति पत्नी का जीवन हो या भाई बहन का या फिर दोस्त यार का, इस युग में प्रेम कम होता जा रहा है और नफरत बढ़ती जा रही है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि प्रेम क्या है और बाइबल हमें प्रेम के बारे में क्या शिक्षा देती है। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि प्रेम है क्या और इसकी हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है। हिंदी डिक्शनरी या शब्दकोश के अनुसार अगर समझा जाए तो प्रेम या प्यार गहरे स्नेह की तीव्र अनुभूति है, या साधारण शब्दों में समझें तो किसी की देखभाल करना, उनकी जरूरतों को अपने से पहले रखना और उनकी खुशी को प्राथमिकता देना, यही प्रेम की असली परिभाषा है। वास्तव में प्यार करना एक बहुत ही निस्वार्थ कार्य है। ये प्यार प्रभु का अपने लोगों से या लोगों का प्रभु से, पति का पत्नी से, माता पिता का अपने बच्चों से या बच्चों का माता पिता से, भाई बहन का अपने अन्य भाई या बहन से, या किसी भी व्यक्ति का किसी अन्य व्यक्ति से हो सकता है। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय के 16वें पद में लिखा है, परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। तो जिसने परमेश्वर को जान लिया उसने प्रेम को जान लिया, और यदि आपको परमेश्वर में बने रहना है तो आपको उसके प्रेम में बने रहना बहुत जरूरी है। यूहन्ना के 15वें अध्याय के 9वें पद में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। और बाइबल हमें यह भी बताती है कि प्रेम कैसा होता है। पहले कुरिन्थियों के 13वें अध्याय के 4 और 5वें पद में लिखा है, प्रेम धैर्यपूर्ण है, प्रेम दयामय है, प्रेम में ईर्ष्या नहीं होती, प्रेम अपनी प्रशंसा आप नहीं करता, वह अभिमानी नहीं होता, वह अनुचित व्यवहार कभी नहीं करता, वह स्वार्थी नहीं है, प्रेम कभी झंझलाता नहीं, वह बुराइयों का कोई लेखा जोखा नहीं रखता। और रोमियो के 12वें अध्याय के 9वें और 10वें पद में भी लिखा है कि प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। तो जब भी आप किसी से प्रेम करें तो निष्कपट करें। आपके मन में छल नहीं होना चाहिए, बल्कि सिर्फ भलाई का उद्देश्य होना चाहिए। हमारे जीवन में प्रेम का बहुत बड़ा महत्व है, जैसा कि परमेश्वर भी कहते हैं पहला कुरिन्थियों के 16वें अध्याय के 14वें पद में कि जो कुछ करते हो प्रेम से करो। तो हर कार्य में प्रेम भाव होना बहुत ही आवश्यक है। अब चाहे आप अपने घर में हो या अपने कार्यस्थल में हो, हर जगह प्रेम भाव होना जरूरी है। पहला कुरिन्थियों का 13वां अध्याय और उसका 13वां पद हमें बताता है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। इस वचन से हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने प्रेम को सर्वोच्च स्थान पे रखा है और इससे बड़ा कुछ नहीं है। और परमेश्वर का प्रेम हम सबों के लिए असीम प्रेम है, क्योंकि पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय और उसके 9वें और 10वें पद में हमें परमेश्वर के प्रेम के बारे में पता चलता है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम
उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। तो ऐसा है परमेश्वर का प्रेम जो उसने हम सबों से किया और अपने एक लौते बेटे को हम सबों के लिए कुर्बान कर दिया। तो सोचिए वो हम सबसे कितना प्यार करता है। रोमियो का 5वां अध्याय और उसका 8वां पद हमें बताता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। ये बात समझने की है कि यीशु हमारे लिए क्यों मरा। यीशु हम सबके पापों के लिए मरा ताकि हम सब अपने पापों से छुटकारा पाएं और बचाए जा सकें। लूका का 6वां अध्याय और उसका 35वां पद हमें बताता है, वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आस न रखकर उधार दो और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। तो हमें क्या करना है? अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना है और भलाई के काम करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे ऐसा ही चाहता है। यूहन्ना के 14वें अध्याय के 15वें पद में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यूहन्ना के 14वें अध्याय के 21वें से 24वें पद में लिखा है, वह जो मेरे आदेशों को स्वीकार करता है और उनका पालन करता है मुझसे प्रेम करता है। जो मुझ में प्रेम रखता है उसे मेरा परम पिता प्रेम करेगा। मैं भी उसे प्रेम करूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। यहूदा ने उससे कहा, हे प्रभु, ऐसा क्यों है कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और जगत पर नहीं? उत्तर में यीशु ने उससे कहा, यदि कोई मुझ में प्रेम रखता है तो वह मेरे वचन का पालन करेगा और उससे मेरा परम पिता प्रेम करेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ निवास करेंगे। जो मुझ में प्रेम नहीं रखता वह मेरे उपदेशों पर नहीं चलता। यह उपदेश जिसे तुम सुन रहे हो मेरा नहीं है, बल्कि उस परमपिता का है जिसने मुझे भेजा है। तो प्रेम एक आज्ञा के रूप में है जो परमेश्वर ने हम सबों को दिया है और हमें उसका पालन करना चाहिए ताकि हमारा परमपिता भी हमसे प्रेम करे और हमारे साथ निवास करे। और मसीह यीशु ने भी यही कहा है कि यदि कोई मुझसे प्रेम करता है तो वो मेरे वचनों का पालन करेगा। और इस आज्ञा के बारे में हमें यूहन्ना के 13वें अध्याय के 34वें और 35वें पद में भी मिलता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो हम सभी को परमेश्वर की तरह आपस में प्रेम रखना है, तभी हम परमेश्वर के चेले कहलाएंगे। पहला पत्रस उसके 4थे अध्याय के 8वें पद में लिखा है, और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। और जब हम एक दूसरे के साथ प्रेम में बने रहेंगे तो उस प्रेम के द्वारा हमारे सारे पाप ढप जाएंगे। पहला यूहन्ना उसके 4थे अध्याय के 12वें पद में लिखा है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। तो यदि हम परमेश्वर के लोग हैं और उसे प्रेम करते हैं तो हमें आपस में प्रेम रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि रोमियो के 13वें अध्याय के 8वें से 10वें पद में लिखा है, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख।
प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। इफिसियों के 5वें अध्याय के 25वें से 33वें पद में लिखा है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। यहाँ बाइबल हमें यह बताती है कि पति को पत्नी से कैसा प्रेम रखना चाहिए। जैसा आप अपने शरीर से प्यार करते हैं, वैसा ही अपनी पत्नी से भी प्यार करें, और पत्नी को भी पति से प्यार करना चाहिए और उसके अधीन होना चाहिए। पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय के 20वें और 21वें पद में लिखा है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। और उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जिसे हमने देखा है, जैसे भाई बहन, माता पिता, पुत्र पुत्री या पति पत्नी, अगर हम इन सब से जो हमारे पास हैं और जिन्हें हम देख सकते हैं उनसे प्रेम नहीं रखते, दिलों में नफरत है, तो हमारा ये कहना कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं झूठ है। पहले आपसी प्रेम में बढ़ना होगा, तभी हम परमेश्वर के प्रेम में बढ़ पाएंगे। पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 17वें और 18वें पद में ये लिखा है, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस न खाना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रह सकता है। हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें, तो हमारा प्रेम सिर्फ हमारी बातों से नहीं, वरन हमारे काम और व्यवहार से प्रकट होना चाहिए। इस पूरे विषय का सारांश ये है कि हम सबको आपसी प्रेम में बढ़ना है, क्योंकि जीवन बहुत ही छोटा है। ये हम सब ने इस कोविड-19 के समय में जान ही लिया होगा। तो इस जीवन को लड़ झगड़ कर बर्बाद ना करें, बल्कि आपसी प्रेम में बढ़ें और एक दूसरे की मदद करें और दूसरों को भी परमेश्वर के वचनों द्वारा प्रेम में बढ़ना सिखाएं, क्योंकि ऐसा लिखा है पहला यूहन्ना के 4 अध्याय के 7वें और 8वें पद में, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसके 11वें पद में लिखा है, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए, और प्रेम ही सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा है। मरकुस के 12वें अध्याय के 28वें से 31वें पद में लिखा है, और शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना
और ये जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। गलतियों के 5वें अध्याय के 14वें पद में लिखा है, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। बाइबल में प्रेम को लेके बहुत सी बातें बताई गई हैं, जिनमें से हमने कुछ मुख्य बातों को आपके सामने रखने की कोशिश की है, और हम उम्मीद करते हैं कि अब हम सब मिलके परमेश्वर के प्रेम के साथ अपने अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। और अगर आज आपको परमेश्वर के इन वचनों से कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को अपने करीबियों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी परमेश्वर के वचनों से आशीषित हों। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जय मसीह की।